हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद एके। दोस्तों, लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव टाइप की जो बुक है हम इसे पढ़ रहे हैं और आज है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों, हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि स्थली माना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, एशिया महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को मानव की आदि स्थली माना जाता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। ऑप्शंस है, एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव को विकास कालानुसार दर्शाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस और निएंडरथाल और क्रो-मैग्नन। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस या निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है। लूसी, क्लियोपेट्रा, विक्टोरिया, मैडम क्यूरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लूसी। लूसी को मानव माता कहा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो की स्पीड आपको कम लग रही है तो स्पीड बढ़ा लेना, और अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो कम कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले मानव का सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसोपियंस प्रजाति से रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है होमिनिक के रूप में, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, सिनेंथ्रोपस के रूप में, इयंथ्रोपस के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन बी, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर इनके पूछे जाने की संभावना है। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, बोलन घाटी, बेलन घाटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा घाटी। क्वेश्चन नंबर 8, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सोन घाटी में बागेर या बेलन घाटी में बांसघाट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी में हथनोरा, यहाँ से एक कपाल प्राप्त हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियोथोपिकस या फिर पिथेकैंथ्रोपस या फिर निएंडरथाल या फिर ऑप्शन डी है क्रो-मैग्नन। ऑप्शन डी, क्रो-मैग्नन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिथेकैंथ्रोपस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। ऑस्ट्रेलियोथोपिकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। राइट आंसर ऑप्शन बी, होमो इरेक्टस।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? ऑस्ट्रेलियोथेरिपस, पिथेकैंथ्रोपस या निएंडरथाल को या फिर क्रोमैग्नन को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 11 का सी। ऑप्शन 11 का सी राइट आंसर, निएंडरथाल को। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है पेंकिज मनुष्य, जावा मनुष्य, निएंडरथाल मनुष्य या क्रोमैग्नन मनुष्य? 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी, क्रोमैग्नन मनुष्य। अब क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निएंडरथाल मानव, हिंडनबर्ग मानव या फिर पिल्टनगन मानव या क्रोमैग्नन मानव? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोमैग्नन मानव। क्वेश्चन नंबर 14। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? पिथेकैंथ्रोपस या फिर मेंडेलियन या फिर निएंडरथाल या क्रोमैग्नन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोमैग्नन। प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रोमैग्नन नाम से जाना जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? ऑस्ट्रेलियोथेरिपस या पिथेकैंथ्रोपस, निएंडरथाल, होमो सेपियंस सेपियन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, होमो सेपियन सेपियन। क्वेश्चन नंबर 16। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? दायमाबाद, मिर्जापुर, पलवरम, सोहन घाटी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलवरम। पलवरम में भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? 1860 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1863 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को 1863 ईस्वी में मिला था। अब क्वेश्चन नंबर 18। रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पूर्ण पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे एक पुरावन शास्त्री, एक भूवैज्ञानिक, एक पुरातत्वविद, एक इतिहासकार? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक भूवैज्ञानिक। रॉबर्ट ब्रूसफुट एक भूवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? एच.डी. संकालिया, ए कनिंघम, एफ.आर. आल्विन, रॉबर्ट ब्रूसफुट? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी, रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? भीमबेटका, हथनोरा, सरायनाहराय, दमदमा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हथनोरा। अब क्वेश्चन नंबर 21। पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः था ग्रामीण, नागरिक, आधुनिक या प्राकृतिक? 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी, प्राकृतिक। अब क्वेश्चन नंबर 22। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन, शिकार खेलना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिकार खेलना। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था जुआ, संगीत, घुड़सवारी, शिकार? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिकार। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। अब क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 है, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी? आग जलाना, कुंभकार का चाक, धातु उपकरण, सूत बुनाई। 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए आग जलाना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे? स्फटिक के, सेलखड़ी के, गोमेद के या इंद्रगोप मणि के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्फटिक के। अब क्वेश्चन नंबर 26, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पुरापाषाण संस्कृति, मध्य पाषाण संस्कृति, नवपाषाण संस्कृति या ताम्रपाषाण संस्कृति। 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए पुरापाषाण संस्कृति। सोहन संस्कृति पुरापाषाण संस्कृति को कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, अतीरपक्कम, अहाड़। 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी अहाड़। अब क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कहां से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब, कलकत्ता, लखनऊ, बेल्लारी। राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं। अब 29, सिंहावाल एक पुरास्थल है? निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का, नवपाषाण संस्कृति का, ताम्रपाषाण संस्कृति का। 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। अब क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, वह कौर उपकरणों का प्रयोग करता था? क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ेंगे। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? वह कौर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था, वह पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह कौर उपकरणों का प्रयोग करता था। अब क्वेश्चन नंबर 31, संघावो गुफा पुरास्थल किस काल का है? निम्न पुरापाषाण काल का, मध्य पुरापाषाण काल का, नवपाषाण काल का या ताम्रपाषाण काल का। राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन बी मध्य पुरापाषाण काल का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? कुल्हाड़ी, गंडासा, विदारणी, सेल्ट। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेल्ट। यह पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, जबकि कुल्हाड़ी, गंडासा और विदारणी यह पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 33, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से या फिर सोन घाटी मध्य प्रदेश से, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से, गोदावरी घाटी महाराष्ट्र से। राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। यहाँ से उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति, उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति। इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसे प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? पटने, अहाड़, कायथा, चिरांद। 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए पटने। अब क्वेश्चन नंबर 36, आंध्र प्रदेश का मुख्य ताल चिंतम
मनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? भारत में उच्च पुरापाषाण हड्डी सिंगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्धि प्राप्ति स्थल के रूप में, हड़प्पा सभ्यता के एक पुरास्थल के रूप में, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के एक पुरास्थल के रूप में, लौह उपकरण प्राप्ति स्थल के रूप में। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सिंगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। अब क्वेश्चन नंबर 37, दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए, बी, सी, डी, और राइट आंसर देखते हैं कौन सा होगा। एबेविलियन, एशुलियन या मुस्तीरियन और मैंडलेनियन। अब एबेविलियन, मुस्तीरियन, एशुलियन या मैंडलेनियन। अब इसके बाद ये क्रम से लगाई गई हैं दोस्तों, मैंडलेनियन, मुस्तीरियन, एशुलियन, एबेविलियन या मैंडलेनियन, एशुलियन, मुस्तीरियन, एबेविलियन। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का ए, यह सही कालानुक्रम है। सबसे पहले एबेविलियन, नंबर 2 पर एशुलियन, नंबर 3 पर मुस्तीरियन, नंबर 4 पर मैंडलेनियन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौह काल, महापाषाण काल। 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए, मध्यपाषाण काल। पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का जो युग है उसे मध्यपाषाण काल कहते हैं। अब 39, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सरायनाहर राय से, कोल्डियावा से, बागोर से, कालीबंगा से। 39 का ऑप्शन सी, बागोर से। अब क्वेश्चन नंबर 40, दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में। 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्यपाषाण काल में। अब 40 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में। 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। अब क्वेश्चन नंबर 42, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए, गुफाओं के लिए। भीमबेटका गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस मध्य पाषाणिक पुरास्थल से मृग सुरंग, हरिण का सींग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? दमदमा, महदहा, सरायनाहर राय या पटने। दोस्तों यह वही मृग सुरंग है जो मोहनजोदारो, जो ऋतिक रोशन की मूवी थी उसमें दिखाया गया था। इसके सर पर एक सींग होता है और यह वाइट कलर का दिखाया गया था। तो यह इसके सींग होने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं दोस्तों? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महदहा से। दोस्तों इसे बहुत ही प्रिय और पवित्र पशु माना जाता था सिंधु सभ्यता में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागोर द्वितीय, भीरभानपुर, महदहा। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बागोर। अब क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बाग, अजंता, भीमबेटका, अमरावती। राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन सी, भीमबेटका।
यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए यह प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में जिन पर चित्रकारी की गई थी। और यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया है। उसके बाद भी कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सरायनाहर राय और महदाह संबंधित है। विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, घगरिया, भीमबेटका, लेखनिया, आदमगढ़। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घगरिया, भीमबेटका, लेखनिया, आदमगढ़। 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी, भीमबेटका। भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसे शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? मोरहना, लेखनिया शिलाश्रय, धनुही, घगरिया। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखनिया शिलाश्रय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? ऑप्शंस है हमारे पास 49 के ऑप्शंस, भाजा, भीमबेटका, जोरा, अजंता। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। 2 और 3 देख लेंगे क्या है। 2 में है भीमबेटका और 3 में है जोरा। तो यहाँ से चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है। मेखला का मतलब है सीरीज, क्रम। बहुत ही सारे चित्र एक जगह बना दिए जाते हैं, उन्हें कहते हैं मेखला। भीमबेटका से सर्वाधिक मिले हैं और जोरा से सर्वाधिक मिले हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए हैं? ऑप्शन ए, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल। 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल। यहाँ से लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए कि मध्य पाषाण काल में अंतिम संस्कार किए जाते थे। पुरापाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? गधों को, कुत्तों को, घोड़ों को, भेड़ों को। 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी, कुत्तों को। कुत्तों को सर्वाधिक और सबसे पहले पालतू बनाया गया पाषाण युगीन लोगों के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल में मिलने शुरू हो जाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास पुरापाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नवपाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से। 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं और अंतिम संस्कार के प्रमाण भी मध्य पाषाण काल से ही मिलते हैं। किस प्रदेश में मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों की टेरी स्थल कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। इसे मध्य पाषाणिक पुरास्थलों की टेरी कहा जाता है। अब चलते हैं 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। कौन कौन सी विशेषताएं थी? खेती बाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी, लेखन कला का विकास। और कूट दिए गए हैं हमें नीचे, ए एवं 2,
2 mm 3, 1 2 3, 1 2 3 mm 4। अब 54 का राइट आंसर ऑप्शन सी 1 2 और 3। कौन कौन से नवपाषाणकालीन मानव की विशेषताएं थी? खेती बाड़ी करना, पशुपालन करना, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी जीना। ये 3 प्रमुख विशेषताएं थी नवपाषाणकालीन मानव जीवन की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 को पढ़ेंगे। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? खाद्य संग्राहक का मतलब खाने को इकट्ठा करता था पहले, फिर उसके बाद खाद्य उत्पादक खाद्यान्न का उत्पादन करने लगा, जैसे गेहूं उगाने लगा, चावल उगाने लगा, जौ, बाजरा इत्यादि चीज़ें। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मानव ने खाद्य संग्राहक बंद कर दिया और खाद्य उत्पादन शुरू कर दिया, खेती बाड़ी शुरू कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हैं? ब्रह्मगिरी से, चिरांद से, मेहरगढ़ से, बुर्जहोम से। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि कृषि की जाती थी सिंधु सभ्यता में, वहाँ साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से सबसे पहले। अब चलते हैं, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, सबसे पुराने। अब 57, क्वेश्चन नंबर 57 को पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? घग्गर नदी के तट पर, कच्छ के रण के पूर्वी भाग में, बोलन घाटी के किनारे, पश्चिमी बलूचिस्तान में। 57 का राइट आंसर ऑप्शन डी, पश्चिम बलूचिस्तान में। अब 58, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, जौ, चावल, बाजरा। राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन ए, मानव ने सबसे पहले गेहूं का प्रयोग करना शुरू किया। अब चलते हैं 59, क्वेश्चन नंबर 59। दोस्तों एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूसेंट बुक का तो आप लोगों को पता ही है कि इस बुक में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट दिए होते हैं। अब चलते हैं 59 की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? रंगपुर, लोथल, मेहरगढ़, कोल्डी हवा। 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी, मेहरगढ़। नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिले? मेहरगढ़ से। और प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही मिले थे। 60 क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किस एक स्थान से जंगली एवं बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है आदमगढ़, अहाड़, बागोर, बेलन घाटी। 60 का राइट आंसर ऑप्शन डी, बेलन घाटी। बेलन घाटी से धान की जंगली एवं बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजाति बेलन घाटी से प्रमाण मिले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कश्मीर से, बिहार में चिरांद से, गुजरात में लोथल से, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा से। 61 का राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा से। भारत उपमहाद्वीप में धान की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह कोल्डी हवा से मिला था। कोल्डी हवा है यूपी में। खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? खानाबदोश का मतलब है खाने के लिए दर दर भटकता था मानव, जहाँ पर भी खाना मिल जाता था खाना खा लिया और फिर आगे बढ़ चला। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया कि खानाबदोश आदमी किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? अस्थायी रूप से बसने का मतलब उसने घर बनाना कब प्रारंभ किया? वह कॉलोनी में कब रहना शुरू किया? उसने समूह में रहना कब प्रारंभ किया? 62 के ऑप्शन है पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, इनमें से कोई नहीं। 62 का राइट आंसर ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। मानव ने नवपाषाण काल में खानाबदोश की जिंदगी बंद कर दी
और खेतीबाड़ी करने लगा और अस्थायी जीवन प्रारंभ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला है? बागोर, कालपी, आदमगढ़, टेरी। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 63 राइट आंसर ऑप्शन बी, कालपी। कालपी से मानव बस्ती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? मार्तंड, दाओजली हेडिंग, बुर्जहोम, चिरांद। 64 का राइट आंसर ऑप्शन सी, बुर्जहोम। बुर्जहोम से नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास, गर्त निवास का मतलब होता है अंडरग्राउंड जो घर, कहाँ मिले हैं? बुर्जहोम में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, राखीगढ़ी, गुफकराल, मेहरगढ़, बालाकोट। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? राखीगढ़ी, गुफकराल, मेहरगढ़, बालाकोट। 65 का ऑप्शन बी, गुफकराल से। क्वेश्चन नंबर 66, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? नवपाषाण काल में जो गर्त निवास मिले वे कहाँ से मिले थे? बुर्जहोम से, गुफकराल से, कुचाई से, महगढ़ा से। अब नीचे कूट दिए गए हैं 1 एवं 4, 2 एवं 3, 3 एवं 4, 1 एवं 2। 66 का ऑप्शन नंबर डी, 1 एवं 2 गर्त निवासों के कहाँ से मिले थे? बुर्जहोम और गुफकराल से। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है? बिहार, कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कश्मीर। कश्मीर से भी प्रमाण मिले हैं कि लोग वहां पर गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण था? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। अब चलते हैं 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं? वह स्थल जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था, वह स्थल जहां वैदिक आहुतियां दी जाती थी, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष, भट्टे जहां बर्तन पकाए जाते थे। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र या कश्मीर। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दक्षिण भारत। किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है राख के टीले? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में राख के टीले मिलते थे। अब 71, क्वेश्चन नंबर 71, चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? चाक कहते हैं जिस पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ऑप्शन है पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, लौह काल में। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों देखते हैं 71 का। पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, लौह काल में। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। चाक के आविष्कार का प्रमाण नवपाषाण काल में मिलता है। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए जाते गए।
मानव के साथ ही, जो मानव की कब्र होती थी उसके साथ ही कुत्ते भी दफनाए जाते थे। कहाँ पर मिले हैं प्रमाण? बुरझोम में, पटना में, वाराणसी में, मेहरगढ़ में। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुरझोम में। मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। मानव के जो कब्र थी वो कहाँ पर दफनाए गए थे? बुरझोम में, पटना में, काशी में, मेहरगढ़ में। 73 का राइट आंसर ऑप्शन डी, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में मानव के साथ बकरी को भी दफनाया जाता था, ऐसे प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणिक उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। ये तो था कथन। अब कारण, अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यकता की विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणिक उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे। चिरांद, चेचर, कुतुबपुर, ताराडीह, बरूडी कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा बिहार में नहीं है? 75 का राइट आंसर ऑप्शन डी, बरूडी। बरूडी बिहार में स्थित नहीं है, बाकी के तीन ये बिहार में है, चिरांद भी, चेचर कुतुबपुर भी, ताराडीह भी। अब क्वेश्चन नंबर 76। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुराजार डीबी, इसके सामने दिया गया है, यह है नवपाषाणिक स्थल के ऑप्शन ए बी सी डी। ये क्या है? नवपाषाणिक स्थल, और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। पांडुराजारडी डीबी पश्चिम बंगाल, कुचाई उड़ीसा, दाओजली हेडिंग असम, पायनथोरलंगतीन मेघालय। अब 76 का ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन देख लेंगे, कूट दिए गए हैं हमें नीचे। 76 कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4, इसका मतलब सही सुमेलित है। ये पश्चिम बंगाल में है, कुचाई उड़ीसा में है, दाओजली हेडिंग असम में है, और ये वाला मेघालय में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, उत्तनूर आंध्र प्रदेश, हल्लूर कर्नाटक, पेयमपल्ली तमिलनाडु। 77, क्वेश्चन नंबर 77 का अब कूट देखते हैं। इसके कूट देखते हैं, कहाँ पर है इसके कूट? है यहाँ पर दिए गए 77 के। ऑप्शन ए सही है इसका, 1 2 3 4, ये भी क्रम में ही सही है। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। अब क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, 77 के बाद क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लोह युग। 78 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज, मेटल एज। 79 का राइट आंसर ऑप्शन सी, चालकोलिथिक एज। जिसमें ताम्र और पाषाण के उपकरण प्रयोग करता था मानव, उसको चालकोलिथिक एज कहा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर
80। क्वेश्चन नंबर 80, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था सोना, चांदी, तांबा और लोहा। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन सी तांबा। तांबा मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? भारत में पुरापाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल में पुरापाषाणकालीन कब्रें मिली हैं। कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पुरापाषाणकालीन चित्रशाला मिली है। उत्तर भारत में ताम्रयुग तथा आरंभिक लोह युग की पृथक पहचान की जा सकती है। दक्षिण भारत में पुरापाषाण युग के तुरंत बाद लोह युग आरंभ होता है। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 81 का बी। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल में पुरापाषाणकालीन कब्रें मिली हैं। अब क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 पढ़ते हैं क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पुरापाषाण काल आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। मध्य पाषाण काल आखेटक एवं पशुपालन। नवपाषाण काल खाद्य एवं उत्पादक। ताम्रपाषाण काल कर्षक। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1 2 3 4 ये सही सम्मिलित दिए गए हैं। पुरापाषाण काल में आखेटक एवं खाद्य संग्राहक होते थे। आखेटक का मतलब होता है शिकार करते थे और खाने को एकत्रित करते थे। मध्य पाषाण काल में शिकार करते थे और पशु पालना शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक खाने का उत्पादन करने लगे, गेहूं, जौ, बाजरा आदि उगाने लगे। ताम्रपाषाण काल में कृषि करने लगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। 83, क्वेश्चन नंबर 83, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पुरापाषाण काल शिलाश्रय अधिवास। मध्यपाषाण काल नदी तटावास। नवपाषाण काल गर्तावास। ताम्रपाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। 83 का राइट आंसर ऑप्शन ए 1 2 3 4 ये सही सुमेलित दिए गए हैं। 83 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पुरापाषाण काल में क्या होता था? शिलाश्रय अधिवास होता था। शिलाश्रय का मतलब होता है पत्थरों में, गुफाओं में रहते थे लोग। मध्यपाषाण काल में नदी तट पर, जैसे ही मध्यपाषाण काल आया नदी के किनारे घर बनाने लगे। नवपाषाण काल में गर्त का मतलब होता है जमीन के नीचे गड्ढे खोद कर। ताम्रपाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकान। ताम्रपाषाण काल में मकान बनाने लगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। 84, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर के लिए कीजिए। अतीरपक्कम पुरापाषाण काल। चोपनी मांडो मध्यपाषाण। कुल्ली प्राक हड़प्पा। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 2 3 4 सही सम्मिलित किए गए हैं ये। अतीरपक्कम पुरापाषाण काल में है। चोपनी मांडो मध्यपाषाण काल में है। कुल्ली प्राक हड़प्पा और इनाम गांव कहाँ पर? ताम्रपाषाण युग। ठीक है, ये स्थल है और ये संस्कृति है। इस स्थल से ये वाली संस्कृति मिली है, इससे ये ऐसे दिए गए हैं। 84 का ऑप्शन ए सही है। अब चलते हैं 85 की तरफ। 85 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 पढ़ लेंगे। 85, मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। 1 2 3 4 4 स्थल दिए गए हैं। वे स्थल जो 1 2 3 4 संख्याओं में चिन्हित है। अब हमें पता लगाना है कि ये कौन कौन से स्थल हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। अब देखिए, मेहरगढ़, कोटदीजी, सुरकोटड़ा और कालीबंगा। मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी, सुरकोटड़ा। राना गुंडई, बनावली, सुरकोटड़ा, कोटदीजी, रहमान डेहरी, बनावली, कुल्ली और थारो। अब राइट आंसर देखते हैं 85 का। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी और सुरकोटड़ा। यहाँ पर मेहरगढ़ है, ये है मेहरगढ़, और 2 पर है कालीबंगा, यहाँ पर कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। 3 पर कोटदीजी, ये कोटदीजी है यहाँ पर, और 4 पर सुरकोटड़ा, ये सुरकोटड़ा है जो कि गुजरात में है, सुरकोटड़ा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा 85। अब चलते हैं 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? कायथा, गिलुंद, अहाड़, माहेश्वर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहाड़, ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायाव्रत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति का पल्लीवती हुई है? कौन सी संस्कृति पल्लीवित हुई है? ये जो निशान दिया गया है यहाँ पर बताना कि कौन सी संस्कृति का उदय हुआ था। ठीक है, ये कौन सी संस्कृति है? अभी देखते हैं। बनास संस्कृति, चित्रित धूसर पात्र संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति। ये कौन सी संस्कृति है अभी देखते हैं। 87 है ये, 87 का राइट आंसर देखते हैं अभी। 87 का राइट आंसर ऑप्शन सी मालवा संस्कृति। ये कौन सी संस्कृति है जो दी गई है? ये मालवा संस्कृति। अब क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अहाड़ संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कायता संस्कृति पश्चिम मध्य प्रदेश, सवालदा संस्कृति पश्चिम महाराष्ट्र, प्रभात संस्कृति दक्षिण पश्चिम गुजरात। 88 का राइट आंसर ऑप्शन ए 1 2 3 4। आड़ संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कायथा पश्चिम मध्य प्रदेश, सवालदा संस्कृति पश्चिम महाराष्ट्र, प्रभात संस्कृति दक्षिण पश्चिम गुजरात। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1 2 3 4। ये सही सुमेलित है, ये इसी तरह से सही सुमेलित है। अब क्वेश्चन नंबर 89, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पश्चिम मध्य प्रदेश नवदा टोली संस्कृति, पश्चिम बिहार चिरान संस्कृति, पश्चिम महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति, मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति। 89 का राइट आंसर ऑप्शन ए 1 2 3 4। ये सही सुमेलित है। ऐसे ही पश्चिम मध्य प्रदेश में नवदा, बिहार में चिरांद, पश्चिम महाराष्ट्र में जोरवे, मध्य गुजरात में रंगपुर। अब क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ का खिलौना मिला? दैमाबाद, उत्तरनूर, हल्लूर, पेयमपल्ली। 90 का राइट आंसर ऑप्शन ए दैमाबाद। अब 90 के बाद क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पढ़ेंगे क्वेश्चन को। इनाम गांव, निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष 5 कमरों वाले मकान भी मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? इनाम गांव, उत्तरनूर, हल्लूर, पेयमपल्ली। 91 का राइट आंसर ऑप्शन है इनाम गांव से। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मात्र भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? अहाड़, कायथा, सवालदा, मालवा। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मालवा से। मात्र भांड का मतलब होता है मिट्टी के चित्रित, चित्रित का मतलब मिट्टी के बर्तनों पर चित्र किए गए बर्तन कहाँ से मिले हैं? मालवा से। ताम्राश्रम ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? किस तरह से दफनाते थे? 93 का ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर। 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ ऐसे। अब चलते हैं 94 पर। क्वेश्चन नंबर 94
महाराष्ट्र क्षेत्र शव को उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना। दक्षिण क्षेत्र शव को पूर्व से पश्चिम में रखकर दफनाना। पश्चिमी भारत पूर्ण समाधान और पूर्वी भारत आंशिक समाधान। 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 सही सुमेलित है ये पहले से ही। 94 का राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, यानी कि महाराष्ट्र क्षेत्र में शव को उत्तर से दक्षिण में दफनाते थे और दक्षिण क्षेत्र जो दक्षिण भारत है उसमें शव को पूर्व से पश्चिम में, और पश्चिम भारत में पूर्ण समाधान और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान। अब क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित को कालानुसार व्यवस्थित करें। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल, लोह काल। राइट आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन ए 1 2 3 4। 1 2 3 4 ये कालानुक्रम ही व्यवस्थित है। पाषाण काल, पाषाण काल के बाद कौन सा काल आया? ताम्र पाषाण काल, फिर कांस्य काल आया, उसके बाद आया लोह काल। अब 96, भारत में लोह का प्रयोग आरंभ कब हुआ? भारत में लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ? 2000 ईस्वी पूर्व में, 1700 ईस्वी पूर्व में, 1500 ईस्वी पूर्व में या फिर 1300 ईस्वी पूर्व में? 96 का राइट आंसर ऑप्शन डी 1300 ईस्वी पूर्व में। अब 97, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। उत्तरी भारत के गंगे घाटी के लोहे का प्रयोग आरंभ कब हुआ? 1700 ईस्वी पूर्व में, 1500 ईस्वी पूर्व में, 1300 ईस्वी पूर्व में, 1000 ईस्वी पूर्व में? 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1000 ईस्वी पूर्व में। गांगे घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ। निम्नलिखित में कौन सा कथन लोह काल के संबंधों में सही नहीं है? भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईस्वी पूर्व में हुआ। उत्तरी भारत के गांगे घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। 98 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ये वाला ऑप्शन सी सही है। लोह काल से संबंधित सही नहीं है, ये सही नहीं है। पूर्वी वैदिक काल के जो आर्य थे उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, जबकि ऑप्शन में दिया गया है कि उन्हें लोहे का ज्ञान था, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 99, क्वेश्चन नंबर 99। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी ताम्र तकनीकी के प्रसार पर, कांस्य तकनीकी के प्रसार पर, लोह तकनीकी के प्रसार पर, इनमें से कोई नहीं। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोह तकनीकी के प्रसार पर। भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी वह लोहे तकनीकी का प्रसार पर आधारित थी। अब क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। 100 का राइट आंसर देख लेंगे पहले तो। ये दिए हैं लोह उपकरण प्राप्त स्थली, लोहे के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं और राज्य है अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, नोह राजस्थान, चिरांद बिहार, महिषादल पश्चिम बंगाल। 100 का राइट आंसर ऑप्शन ए 1 2 3 4, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि जिस क्रम में दिए गए सही दिए गए हैं। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से मिले, नोह राजस्थान में है, चिरांद कहाँ पर है? बिहार में है, महिषादल कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। अब क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिए गए हैं राज्य, सूची 2 में लोह उपकरण प्राप्ति स्थल। अब राजस्थान जोधपुरा, महाराष्ट्र मोरझारी, कर्नाटक हल्लूर, तमिलनाडु आदिचनालूर। 101 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 1 सही है और बी का 2 सही है, सी का 3, डी का 4। तो 101 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। राजस्थान, लोग राजस्थान से कहाँ मिले हैं? जोधपुर में, महाराष्ट्र से मोरझारी में, कर्नाटक हल्लूर, तमिलनाडु आदिचनालूर, यहाँ से लोहे के जो उपकरण है वो प्राप्त हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 102 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102,
निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। दमदमा, कुरनूल, टेक्कलकोट, नेकुंड। उनका सही पुरा विशेष कालक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। 2 4 3 1। ऑप्शन देख लेंगे। 102 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 1 3 4। इनका जो कालक्रम है, पहले कुरनूल है, कुरनूल के बाद दमदमा है, फिर 3 है टेक्कलकोट है, फिर 4 है नेकुंड। अब क्वेश्चन नंबर 103 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में कौन सी लोह प्रयुक्त संस्कृतियों में शामिल नहीं है? गैरिक मातृभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मातृभांड संस्कृति, उत्तरी काले पॉलिश वाले मातृभांड संस्कृति, दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति। 103 का राइट आंसर ऑप्शन ए, गैरिक मातृभांड संस्कृति लोह प्रयुक्त संस्कृतियों में शामिल नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं 104 पर। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, कब्रें, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। 104 का राइट आंसर ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, कब्रें। अब 105, क्वेश्चन नंबर 105, दक्षिण भारत व्रतपाषाण समाधियाँ संबंधित है पूर्व पाषाण काल से, नवपाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से, लोह काल से। 105 का राइट आंसर ऑप्शन डी, लोह काल से। दक्षिण भारत की जो व्रतपाषाण समाधियाँ है लोह काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 106, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। महापाषाणिक पुरास्थल राज्य, यह महापाषाणिक पुरास्थल है और राज्य दिए गए हैं। पलवाई आंध्र प्रदेश, पिगलिहल कर्नाटक, पोरकालम केरल, सेंगुरनम तमिलनाडु। अब देखते हैं राइट आंसर। 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 106 का राइट आंसर देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 106, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ये सही सुमेलित है। पलवाई आंध्र प्रदेश में है, पिगलिहल कर्नाटक में है, पोरकालम केरल में है, सेंगुनरम तमिलनाडु में है। अब क्वेश्चन नंबर 107 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, सोहन पुरापाषाण काल, बुरझोम नवपाषाण, रंगपुर ताम्रपाषाण, आदिचलनलूर महापाषाण। राइट आंसर 107 का ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 ये सही चुने गए हैं। सोहन कहाँ है? पुरापाषाण काल। बुरझोम नवपाषाण काल का है स्थल। रंगपुर ताम्रपाषाण काल का है। आदिचलनूर ये कहाँ का है? महापाषाण काल का। अब क्वेश्चन नंबर 108 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बस्ती स्थल चिरांद, समाधि स्थल पोरकालम, बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलिहल। इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित किए गए हैं? नीचे दिए गए कूट से चुनिए। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1 2 3। 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 3 ये सही सुमेलित किए गए हैं। बस्ती स्थल कहाँ है? चिरांद में। समाधि स्थल पोरकालम में। बस्ती एवं समाधि दोनों स्थल कहाँ पर है? पिकलिहल में। अब क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या दिए गए हैं? महापाषाण के प्रकार दिए गए हैं और सूची 2 में समानार्थी शब्द दिए गए हैं कि इनका क्या अर्थ होता है। मेनहिर प्रस्तर स्तंभ, कुड़ाइकल फणशिला, टॉपिकल छत्रशिला, डोलमेन प्रस्तर मेज। 109 का राइट आंसर ऑप्शन ए 1 2 3 4 ये सही सुमेलित है। मेनहिर कहते हैं प्रस्तर स्तंभ, जो कि पत्थर का स्तंभ होता है उसको कहते हैं मेनहिर।
कुडाइकल फर्णशिला, टॉपिकल छत्रशिला और डोलमेन प्रस्तर मेज। जो पत्थर की मेज होती है उसे कहते हैं प्रस्तर मेज, डोलमेन। क्वेश्चन नंबर 110 पर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 110, चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। ये कहाँ का प्रारूप है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अब देखते हैं। मेनहिर, डोलमेन, प्रस्तर व्रत, प्रस्तर एक रेखण। 110 का राइट आंसर ऑप्शन बी डोलमेन। डोलमेन का मतलब होता है पत्थर की मेज। ये देखो पत्थर की मेज दिखाई गई है, एक मेज ये है, नीचे बड़ा सा पत्थर, उसके ऊपर प्लेन पत्थर, प्लेट जैसा। अब एक ये है, एक ये है, ये क्या है? ये सभी चीज़ें जो दिखाई गई है हमें डोलमेन है, ये पत्थर की मेज है। अब क्वेश्चन नंबर 111 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, कथन दिया गया है हमें। ए, दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मद्र भांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। जो दक्षिण भारत में मिट्टी के बर्तन बनाते थे उनका रंग बाहर से तो लाल रखा गया था और अंदर से काला। अब कारण, आर, कारण दिए गए हैं, आर रीजन। इन रंगों के मद्र भांडों का अलग से पुताई हुई है। ऑप्शन है हमारे पास, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। 101, 101 का 111 का राइट आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दक्षिण भारत के जो बर्तन थे मिट्टी के, बाहर से लाल अंदर से काले थे वे, और इन रंग के माद्र भांडों पर अलग से पुताई हुई है। बाहर जो रंग किया गया है लाल वो अलग से किया गया है, अंदर काला रंग अलग से किया गया है। ये नेचुरल नहीं थे रंग। ठीक है, अब 112 पर चलते हैं। 112 पर, क्वेश्चन नंबर 112, कथन दिया गया है हमें। ए, स्टेटमेंट, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि की प्रमुख व्यवसाय था। कारण है रीजन, उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। ऑप्शन है हमारे पास, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। 112 का राइट आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की माद्रभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबंधित करता है? सही ढंग क्या था? 113 का राइट आंसर ए है, यही सही ढंग है। गैरिक माद्रभांड संस्कृति, इसके बाद काले व लाल माद्रभांड संस्कृति आई, इसके बाद चित्रित धूसर माद्रभांड संस्कृति, और लास्ट में आई उत्तरी काले पॉलिश वाले माद्रभांड संस्कृति। इसका मतलब है गैरिक माद्रभांड का मतलब कि मिट्टी से बना दिए और मिट्टी के बर्तन बना दिए, ये वाली संस्कृति थी शुरू में। उसके बाद फिर रंग करने लगे, कौन सा रंग? बाहर लाल अंदर काला रंग करने लगे। इसके बाद कौन सी संस्कृति आई? चित्र भी बनाने लगे बाहर की तरफ, धूसर माद्रभांड। ठीक है, इसके बाद उत्तरी काली पॉलिश वाले, फिर पॉलिश भी करने लगे बाहर। ठीक है, पॉलिश करने लगे, इस तरह की संस्कृति आई। अब क्वेश्चन नंबर 113 था, 114 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित माद्रभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, गेरुए चित्रित माद्रभांड संस्कृति, काले व लाल माद्रभांड संस्कृति, चित्रित धूसर माद्रभांड संस्कृति, उत्तरी काले पॉलिश वाले माद्रभांड संस्कृति। 114 का राइट आंसर ऑप्शन ए, गेरुए चित्रित माद्रभांड संस्कृति, जो कि ताम्र निधि भंडार संस्कृति है। ठीक है, अब चलते हैं 115 पर। क्वेश्चन नंबर 115, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? ऑप्शन ए, जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, मृदभांड, अस्थि अवशेष। कूट दिए गए हैं 1 2 4, 1 2 3, 1 3 4, 1 2 3 4। 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 2 3 4। ये सभी सही है। ये क्या है? प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत है ये सभी क्या क्या? जीवाश्म,
हाथ की कुल्हाड़ियाँ भी मिली हैं, माद्र भांड भी मिले हैं और मृद भांड है ये, और अस्थि अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 116 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है बिलासुर गांव से, हुणसंगी से, भीमबेटका से, महगरा से। प्राचीनतम चूल्हे कहाँ से मिले हैं? 116 116 का राइट आंसर ऑप्शन ए, बिलासुरगाम से। बिलासुरगाम से प्राचीनतम चूल्हे मिले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 117, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? ओदे, बोरी, बागोर, लखनिया। 117 का ऑप्शन सी, बागोर से। बागोर से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अब 118 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? कोल्डियावा, चिरांद, गुफाकराल, लिंगसुगुर। 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लिंगसुगुर। ठीक है, लिंगसुगुर राइट आंसर। अब 119, मानव के कर्मिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? 119 का ए, हेरोडोटस, हिगेल, मार्क्स, डार्विन। 119 का डी, डार्विन। कर्मिक विकासवाद को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। अब 120 क्वेश्चन पर चलते हैं। चार्ल्स डार्विन थे एक इतिहासकार, एक समाजशास्त्री, एक कलाकार, एक जीव विज्ञानी। 120 का राइट आंसर ऑप्शन डी, एक जीव विज्ञानी। चार्ल्स डार्विन एक जीव विज्ञानी थे। चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। 121 का राइट आंसर ऑप्शन डी, इंग्लैंड। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122, डार्विन का मानव संधि कर्मिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्मग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? देव्योत्पत्ति मत, मानवीय उत्पत्ति मत, एकात्मक उद्गम मत, समांतर उद्गम मत। 122 का ऑप्शन ए, देव्योत्पत्ति मत। देव्योत्पत्ति मत का खंडन किया किसने? डार्विन ने। इसने कर्मिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, अब 123 पर चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है? हेरोडोटस, हिगेल, बी क्रोचे, चार्ल्स डार्विन। 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 123 का राइट आंसर ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 124 पर चलते हैं। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? 1559 में, 1659 में, 1759 में, 1859 में। 124 का राइट आंसर ऑप्शन डी, 1859 में। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी करती है? विलियम शेक्सपियर की, कार्ल मार्क्स की, फ्रेडरिक एंजल्स की, चार्ल्स डार्विन की। 125 का राइट आंसर ऑप्शन डी, ये भी चार्ल्स डार्विन की करती है, द डिसेंट ऑफ मैन। अब 126, क्वेश्चन नंबर 126 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? हेरोडोटस, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज लुकाच और चार्ल्स डार्विन। 126 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127, पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? जन्म लेने वाला प्राणी के रूप में, नृत्य करने वाला प्राणी, वीणा बजाने वाला प्राणी, औजार बनाने वाला प्राणी। 127 का राइट आंसर ऑप्शन डी, औजार बनाने वाला प्राणी बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, 128, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस प्राप्त हुआ था उत्तरी गोलार्ध से, दक्षिण गोलार्ध से, पूर्वी गोलार्ध से, पश्चिम गोलार्ध से। 128 का राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण गोलार्ध से। अब 129 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129,
ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का शब्द का अर्थ है उत्तरी मानव समप्राणी, दक्षिणी मानव समप्राणी, पूर्वी मानव समप्राणी, पश्चिमी मानव समप्राणी। 129 का राइट आंसर बी, दक्षिण मानव समप्राणी। क्वेश्चन नंबर 130, पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? दक्षिण मानव समप्राणी, हाथों का मुक्त प्रयोग करने वाला मानव, सीधा चलने वाला कपी मानव, चौपाई की तरह चलने वाला कपी मानव। 130 का सी, सीधा चलने वाला कपी मानव। 130 का राइट आंसर ऑप्शन सी, सीधा चलने वाला कपी मानव। अब 131 पर चलते हैं। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है? 10पदी, अष्टपदी, चतुष्पदी, द्विपदी। होमो इरेक्टस का मतलब 131 का राइट आंसर ऑप्शन डी, द्विपदी। द्विपदी मानव होता है। होमो सेपियंस नियंडरथाल, नामकरण में नियंडरथाल है व्यक्ति, स्थान, उपकरण, औजार। 132 का राइट आंसर ऑप्शन बी, स्थान। नियंडरथाल क्या है? स्थान। नियंडरथाल स्थित है, कहाँ पर स्थित है नियंडरथाल? 133 का डी, जर्मनी में। 134 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियंस सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? क्रोमैग्नन, चांसलैड, ग्रिमाल्डी, ऑस्ट्रेलियोथेपिकस। 134 का राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलियोथेपिकस। होमो सेपियन सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है, यह अलग नाम है। क्रोमैग्नन स्थित है जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में। 135 का सी, फ्रांस में। क्रोमैग्नन कहाँ पर स्थित है? क्रोमैग्नन फ्रांस में। क्रोमैग्नन क्या है? जर्मनी में स्थित एक घाटी, फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय, इंग्लैंड में स्थित एक नदी, अमेरिका में स्थित एक झील। 136 का राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। अब क्वेश्चन नंबर 137 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, प्लेस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिम युग का, हिमविहीन युग का, लौह युग का, लौह विहीन युग का। 137 का ऑप्शन ए, हिम युग का। प्लेस्टोसीन युग हिमयुग का समानार्थी शब्द है। 138, हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? प्लीस्टोसीन, होलोसीन, आइडियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल। 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, होलोसीन। हिमविहीन युग होलोसीन युग का समानार्थी है। पुरापाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे आखेट पर, कृषि पर, उद्योग पर, व्यापार पर। 139 का ऑप्शन ए, आखेट पर। पुरापाषाणकालीन मानव मुख्यतः कहाँ पर? शिकार पर निर्भर थे। अब क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पुरापाषाणकालीन शिष्टताओं को पूरी तरह से छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से अपनाया था? मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लोह काल, ऐतिहासिक काल। 140 का ऑप्शन ए, मध्यपाषाण काल। मध्य जो पाषाण काल है इसमें कुछ पुरापाषाण काल के गुण थे और कुछ नवपाषाण काल के। मैन वैक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? अलेक्जेंडर कनिंगम, गार्डन चाइल्ड, एच.डी. संकालिया और डी.पी. पूरा नाम क्या है? डी.पी. अग्रवाल। 141 का राइट आंसर ऑप्शन बी, गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड की करते क्या नाम है? मैन मैक्स हिमसेल्फ। इसका हिंदी का मतलब है कि मानव ने अपने आप को खुद बनाया है। 142, क्वेश्चन नंबर 142, नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को पुरातत्वविद ने न्योलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने, मॉर्टिमर व्हीलर ने, एच.डी. संकालिया ने और गार्डन चाइल्ड ने। 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गार्डन चाइल्ड ने। 143 पर चलते हैं अब। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में या फिर वैदिक काल में? 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 143,
और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। इस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू कर दिया था, खेती करना शुरू कर दिया था। उसने गेहूं, जौ, बाजरा आदि उगाने शुरू कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 144 कथन है स्टेटमेंट, नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ीनुमा घरों में वास करते थे। कारण है, इससे वे हवा, धूप, बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। 144 का राइट आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, क्योंकि झोंपड़ी नुमा घर इसलिए बनाए जाते थे जिससे कि हवा, धूप, बारिश से बच सके। अब 145, क्वेश्चन नंबर 145, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृत भांड, मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? किस काल में बनाना आरंभ किया? पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, लोह काल में? 145 का राइट आंसर ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही मानव ने खेती करना आरंभ किया और नवपाषाण काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। 140, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, मेहरगढ़? 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। कपास की खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला। अब क्वेश्चन नंबर 147, 147 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? बुरझोम, गुफकराल, मारतंड, पांडु राजार, डीभी? 147, 147 का ऑप्शन डी, पांडु राजार, डीभी। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कोल्डियावा, महगढ़ा, लहुरदेवा, चिरांद? 148, 148 का राइट आंसर ऑप्शन डी, चिरांद। नवपाषाणिक स्थल पायनोथरलंगतीन किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड? 149 का ऑप्शन बी सही है, मेघालय। नवपाषाणिक स्थल पायन थोरलंग 3 मेघालय में स्थित है। अब 150 क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? हल्लूर, टीन नसीरपुर, हमिंगे 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 पेयमपल्ली? 150 का राइट आंसर ऑप्शन डी, पेयमपल्ली, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। 151, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? अहाड़ संस्कृति, कायथा संस्कृति, सवालदा संस्कृति, चिरांद संस्कृति? 151 का राइट आंसर अहाड़ संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का एक प्रारूप स्थल है? अहाड़, कायथा, नवदा टोली या जोरवे? 152 का राइट आंसर ऑप्शन सी, नवदा टोली। प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप है ये। ठीक है, अब 153, क्वेश्चन नंबर 153 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी ने, वी.एस. वांकंकड़ ने, एच.डी. संकालिया ने, मार्टिमर व्हीलर ने? 153 का राइट आंसर ऑप्शन सी, एच.डी. संकालिया ने। ठीक है, नवदा टोली का उत्खनन किया था इन्होंने। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश? 154 का राइट आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 155, दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार दिए गए हैं? महापाषाण संस्कृति के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन डी सही है, 40 प्रकार है महापाषाण संस्कृति के। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित महापाषाणकालीन संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण स्थित है? पेयमपल्ली, पोरकालम, अरियन्नूर, आदिचलनानूर? 156 का राइट आंसर ऑप्शन डी, आदिचलनानूर। अब क्वेश्चन नंबर 157, क्वेश्चन नंबर 157,
कथन है ए, स्टेटमेंट। दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्राय नदी या झरने समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। कारण है इसका, इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। 157 का राइट आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दक्षिण भारत के महापाषाण जो कब्र है, स्मारक है, प्राय नदी या झरने समीपवर्ती क्षेत्रों में मिले हैं, यह कथन सही है। इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी, ये भी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 158। भारत में 158 भारत में ताम्र निधि जो तांबे की खान है का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला? मायापुर, झिंझाना, अतरंजी खेड़ा, गुनगेरिया। 158 का राइट आंसर ऑप्शन डी, गुनगेरिया से मिला है। भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार गुनगेरिया से मिला है। अब 159 ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। 159 का राइट आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। गुनगेरिया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अब क्वेश्चन नंबर 160। भोजपत्र, भुर्जपत्र, भोजवृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, कहाँ पर लिखे जाते थे? पेड़ की छाल पर। तो जो भोजवृक्ष की भीतरी छाल होती है उस पर लिखे जाते थे। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं 160 के? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सरंगवेरपुर से। ऑप्शन है अही क्षेत्र, अतरंजी खेड़ा, नवदा टोली या सरंगवेरपुर। सरंगवेरपुर सिंगरौर भी कहते हैं जिसे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद। 161 का राइट आंसर ऑप्शन डी, इलाहाबाद। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 162। ये आखिरी क्वेश्चन है। भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर HD संकालिया ने, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम ने, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वणंकर ने या डॉक्टर राजबली पांडे ने। 162 का राइट आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों लूसेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।